न्यूयॉर्क का रहस्यमय टाउन हाउस। भाग एक अनजाना अतीत। अरुण, एक भारतीय लेखक, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक पुराना लेकिन खूबसूरत टाउन हाउस किराए पर लेता है। मकान मालिक मिस्टर हॉपकिंस उसे आखिरी चेतावनी देते हैं, रात 12 बजे के बाद ऊपर मत जाना। जो यहाँ पहले रहते थे वे कभी लौटकर नहीं आए, लेकिन अरुण इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह इसे सिर्फ पुराने लोगों की बेतुकी कहानियां समझता है। भाग 2, डरावनी शुरुआत। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती हैं। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान बनने लगते हैं। एक रात जब अरुण की नींद अचानक खुलती है तो उसे आईने में किसी का अक्स दिखता है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। भाग 3, लीला की डायरी। अगली सुबह अरुण को ऊपर के कमरे की सफाई करते समय एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिलती है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर एक पीली पर चुकी डायरी रखी होती है, जिस पर नाम लिखा होता है, लीला देवी, 1910। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहाँ है। अरुण एक पल के लिए सिहर उठता है, लेकिन फिर आगे पढ़ना शुरू करता है। भाग 4, रेशियो 1910 की एक डरावनी रात। डायरी में लीला देवी नाम की एक भारतीय महिला की कहानी थी, जो 1910 में अपने ब्रिटिश पति एडवर्ड के साथ यहाँ रहने आई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एडवर्ड की अचानक मौत हो गई। लीला ने लिखा था, एडवर्ड की मौत के बाद मैंने इस घर में अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात को कोई मुझे देखता था, आईनों में एक अजीब परछाई दिखती थी। मैं यहाँ फंस गई हूँ और अब मुझे लगता है कि यह घर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था और सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, बचाओ। भाग 5, खौफनाक रात। डायरी पढ़ने के बाद अरुण को घर में और भी डरावनी घटनाएं महसूस होने लगती हैं। हर रात ठीक 12 बजे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती। कभी कभी उसे किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अरुण की सांसें थम जाती हैं। वह उठकर दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे आईने में एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। भाग 6, छुपा हुआ कमरा। अगले दिन अरुण को यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ तो छुपा हुआ है। वह टाउन हाउस का कोना कोना छानने लगता है। तभी उसे एक दीवार पर हल्की सी खरोंच का निशान दिखता है। जब वह ध्यान से देखता है तो पाता है कि यह एक गुप्त दरवाजा है। जैसे ही वह उसे खोलता है, अंदर एक छोटा कमरा मिलता है जो सालों से बंद था। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था और दीवार पर लीला की तस्वीर लगी थी। लेकिन जब अरुण ने तस्वीर को छुआ तो पीछे एक और नोट मिला, मुझे इस कमरे में जिंदा दफना दिया गया था, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाग 7, आखिरी भयानक मंजर। उस रात अरुण ने सोचा कि अब उसे इस घर से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अपना सामान पैक करने लगा, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी धप 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 किसी के चलने की आवाज़ें पास आने लगी। अरुण ने तेजी से टॉर्च जलाया और देखा, सफ़ेद साड़ी में लिपटी लीला उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें सुर्ख लाल। अरुण की चीख निकल गई। भाग 8, मुक्ति या मौत। डर से कांपते हुए अरुण ने झट से उस नोट को निकाला और जोर से कहा, लीला, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आया हूँ। लीला की आत्मा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैली और लीला धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। आखिरी शब्द जो अरुण ने सुने वे थे, धन्यवाद। भाग 9, रहस्य अब भी बाकी है। अगली सुबह अरुण ने वह टाउन हाउस हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब वह टैक्सी में बैठकर खिड़की से टाउन हाउस की ओर देख रहा था तो उसे दूसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई दिया। शायद लीला या कोई और भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कैसा लगा ये ट्विस्ट वाला भूतिया किस्सा?